हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन अंतिम भाग। गीता सारा माजरा समझ गई। छुटकी गलत हाथ में फंस गई है। छुटकी, ये बताओ तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया अजय ने? छुटकी ने शर्माते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं करा उसने भाभी जी। हम वहाँ पहुँचे ही थे तभी पुलिस की रेड पड़ गई थी। गीता ने कहा, ये तो ठीक है, ये बता तू उसे जानती है जो उस होटल में था? नहीं भाभी जी, मैंने उसे नहीं देखा था। गीता, अच्छा कोई नहीं, अब तू आराम कर और टेंशन मत ले। हम कल अजय से मिलेंगे, मैं भी तो देखूं तेरी पसंद कैसी है। गीता ने कहा, भाभी जी भाई से मत बताना इस बारे में। छुटकी ने गीता से कहा, नहीं छुटकी, मैं किसी से नहीं कहूँगी, तू आराम कर। और गीता अपने काम में लग गई। शाम को जब आनंद घर आया तब गीता खाना बना रही थी। आनंद आते ही सबसे पहले रसोई में गया और गीता से कहा, माँ बापू ने खाना खा लिया क्या? हाँ, सब ने खाना खा लिया है, गीता ने आनंद की बात का उत्तर दिया। तुम भी हाथ मुंह धो लो और कमरे में चलो, मैं खाना लगा देती हूँ, गीता ने खाने रखते हुए कहा। आनंद भी हाथ मुंह धो के कमरे में चला गया। फिर दोनों ने साथ खाना खाया। आनंद ने लेटते हुए पूछा, गीता बताया कुछ छुटकी ने? वह वहाँ क्यों गई थी? गीता ने बताया कि हाँ, उसने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ गई थी। छुटकी किसी लड़के से प्यार करती है। इतना सुनते ही आनंद आग बबूला हो गया और वो गीता पर गुस्सा करने लगा। तुमने ही उसे बिगाड़ा है, तुम उस पर ध्यान ही नहीं देती थी, ये सब तुम्हारा क्या हुआ है? अब गीता को भी गुस्सा आ गया। इसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने कभी अपनी बहन के साथ टाइम बिताया है? तुम्हें तो बस मधु के साथ रोमांस करने की लगी रहती है। अब आनंद थोड़ा बिखर गया। मैं अब कहाँ जाता हूँ उसके पास, मैं तो काफ़ी दिन से गया ही नहीं हूँ, जब से तुमसे वादा किया था। गीता अब थोड़ा शांत हो गई और सोचने लगी, कहीं मधु तो मुझसे झूठ नहीं बोल रही। और दोनों अलग अलग करवटें बदल कर सो गए। सुबह आनंद जल्दी ऑफिस चला गया। इधर गीता और छुटकी भी अजय से मिलने चल दी। वो दोनों अजय की बताई हुई जगह पर मिलने चल दी। ठीक 30 मिनट बाद वो दोनों एक होटल में पहुंच गई। वो दोनों अजय का इंतज़ार करने लगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, कैसी हो छुटकी जान? आवाज़ सुनकर अचानक गीता पीछे घूमी। उसने देखा ये तो विपुल है। उसने विपुल को देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे? विपुल गीता को देखकर सकपका गया। तभी छुटकी ने कहा, भाभी जी ये अजय है। गीता ने विपुल के पास बैठने के लिए बोला और कहा, विपुल तुम कब से धोखा दे रहे हो छुटकी को? छुटकी ये जानकर हैरान थी कि ये अजय नहीं विपुल है और भाभी इसको कैसे जानती है। तभी गीता ने छुटकी से कहा, छुटकी तुम बाहर जाओ, मैं विपुल से बात करके आती हूँ। छुटकी रोते हुए बाहर निकल गई। गीता ने विपुल से कहा, तुमने मुझे और छुटकी को धोखा क्यों दिया? क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने अजय बनकर छुटकी को फंसाया? और क्यों उसे बदनाम होटल में ले गए थे? अब विपुल ने बोलना स्टार्ट किया, वो सब मैंने मधु और राजीव के कहने पर ये सब किया था। उन्होंने मुझे ये करने को कहा था। गीता अब सोच में पड़ गई कि मधु ऐसा कैसे कर सकती है। एक बात और, आनंद जी पिछले 1 महीने से मधु के घर नहीं आते थे और वो उस बात का बदला लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि छुटकी को अजय बन कर फंसाओ और बदनाम होटल में मौज करो। वो बदनाम होटल मधु और राजीव दोनों चलाते हैं। अब गीता को समझते देर नहीं लगी कैसे उसने मधु के चक्कर में आनंद से लड़ाइयाँ की। अब उसे अपने आप पर घिन आ रही थी। गीता अब छुटकी को लेकर घर की तरफ निकल गई। गीता ने छुटकी को समझाया कि अब किसी पर भी आंख मीच कर विश्वास मत करना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। छुटकी अब सब समझ चुकी थी। गीता ने भी अपने आप से वादा किया, वो अब कभी भी मधु से नहीं मिलेगी। शाम को गीता तैयार हुई आनंद का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब आनंद घर आया तो गीता आते ही आनंद से लिपट गई और रोने लगी। आनंद जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आनंद भी अब खुश था कि गीता अब बदल चुकी है। रात भर गीता और आनंद का रोमांस चला। बहुत दिन बाद कमरे में सिसकियाँ चली और दोनों थक कर सो गए। सुबह दोनों जब उठे तो दोनों बहुत खुश थे और अब दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने लगे। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।